Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। इसके कुछ देर बाद ही दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा सौदे की जानकारी दी गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। इसके लिए कुल बजट 18,148 करोड़ रखा गया है। इसमें भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई 30 और मिग-29 विमान खरीदेगा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस की कीमतों में भी आग लग गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने बुधवार 1 जुलाई 2020 को रसोई गैस की कीमतें 47 रुपए बढ़ा दी। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग असर पड़ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले लोगों के बजट पर भी इसका असर पड़ेगा। रांची में लोगों को 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 4.50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। लॉकडाउन के दौरान लगातार 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई 2020 तक गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई थी। मई 2020 में सबसे ज्यादा 206 रुपए की कटौती की गई थी। इसके बाद जून में कीमतों में 48.50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच फंसे हुए मजदूरों और नागरिकों के लिए सबसे पहले रेलवे ने ही सेवा शुरू की। इस बीच भारतीय रेल ने एक नई कामयाबी हासिल की है। भारतीय रेल द्वारा 1 जुलाई को चलाए गए सभी ट्रेन राइट टाइम अपने गंतव्य तक पहुंचे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 100% सफलता प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल ने 1 जुलाई यानी कल 201 ट्रेन ऑपरेट किया। इस दौरान ट्रेन बिल्कुल समय से छूटी और एकदम निर्धारित समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंची। कुल मिलाकर टाइमिंग के मामले में रेल विभाग ने 100% सफलता हासिल की है। जानकारों का कहना है कि भारतीय इतिहास में अब तक रेलवे को ये सफलता नहीं मिली थी। हालांकि 23 जून को भी रेलवे ने अपनी लगभग सभी ट्रेनों को समय पर ही संचालित किया, लेकिन उस दौरान 99.54% गाड़ियां ही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाए थे। अब जबकि कुछ देशों ने क्रिकेट खेलने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं, तो बीसीसीआई को भी इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण आयोजित करने का हौसला मिला है और बीसीसीआई आईपीएल के आयोजन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। भारतीय बोर्ड आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहा है, लेकिन सूत्रों के बीसीसीआई का आईपीएल के आयोजन को लेकर अपना होमवर्क पूरा है और इस बाबत जल्द ही घोषणा किए जाने की उम्मीद है। बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया, यूएई और श्रीलंका के रूप में बीसीसीआई ने 2 देशों में आयोजन के लिए पसंद किया है और बोर्ड जल्द ही फाइनल नाम का ऐलान करेगा कि किस देश की किस्मत में आईपीएल का आयोजन आता है। उन्होंने कहा कि हमारा मूल विचार और कोशिश भारत में ही आईपीएल के आयोजन की थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब यह संभव नहीं है। अब टूर्नामेंट का आयोजन यूएई या श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।